हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं आज इसी फोर ग्रेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है। और धांधली होने का विशेष कारण भी मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि ये धांधली हो रही है। पहला कारण यह है कि जैसे इतनी मेरिट हाई जाना, 80+ मेरिट जा रही है, 80 क्वेश्चन से ऊपर, यानी कि 90 क्वेश्चन के आसपास इसकी मेरिट जा रही है जनरल वालों की। तो भाई एक दिमाग लगा के बताओ कि 45 लगभग 45,000 के आस 45 से 47,000 के आसपास, यानी कि हमारी नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसी थी। बाकी टीएसपी एरिया की थी, कुल मिला के 55,000 थी। तो मेरा ये मानना है कि इतनी सारी वैकेंसी होने के बावजूद भी इतनी मेरिट जाना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैं और इस तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, रेलवे के अंदर जो वैकेंसी होती है उसमें वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसके बावजूद भी वहाँ पे इतनी मेरिट वहाँ जाती है। जैसे कि 70 से 80%, 70-80% जा रही है। अभी जो RPF SI का हुआ था उसके अंदर लगभग 80% से भी यानी कि नीचे गई थी मेरिट। और जो RPF कॉन्स्टेबल वाला हुआ था उसमें भी 75 के आसपास मेरिट गई थी। 120 क्वेश्चन में से यही 80-90 क्वेश्चन के आसपास मेरिट गई थी। तो अब आप एक बात बताओ कि ये फोर ग्रेड के अंदर 55,000 वैकेंसी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा मेरिट जा रही है। और दूसरी बात, वहाँ पे मेरिट जाने का कारण भी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरिट जाती है तो मेरिट जाने की एक वजह है कि वहाँ मैथ रीजनिंग आती है। जैसे RPF SI या कॉन्स्टेबल दोनों के अंदर 70%, यानी कि 120 में से 70 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे। और मैथ रीजनिंग में 100 में से 100 कर देते हैं बच्चे, पूरे के पूरे, यानी कि 100% क्वेश्चन कर देते हैं मैथ रीजनिंग के। और नहीं भी करता तो 65 क्वेश्चन कर सकते हैं, और पीछे वाले बच रहे हैं उसमें से वो 20 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, मान लो। भाई एक बात की बात है। और वैकेंसी भी तो देखो, 300-350 वैकेंसी है। कॉन्स्टेबल के अंदर 4,000 वैकेंसी थी। ऐसे ही मेरा मानना यह है कि वहाँ इतनी कम वैकेंसी होने के बावजूद भी इतनी मेरिट जा रही है, और जाने का वह कारण भी है। यहाँ तो मैथ भी इतनी नहीं थी, इंग्लिश भी इतनी नहीं थी, और थी तो भी इतनी लेवल की नहीं थी कि भाई नहीं कर सकते। जो नॉर्मल पढ़ के गया था वो मैथ रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश कर ही रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और दूसरी बात है, जैसे अभी हमारे, और अभी जो ये रेलवे में NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 70 से 75, 78 के आसपास मेरिट गई थी इन सभी जोन की, और वो विद नॉर्मलाइजेशन थी। रो मार्क्स तो 70 से नीचे ही थे भाई। अब उसमें सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी कोई भी वैकेंसी हो, SSC हो चाहे कैसी भी वैकेंसी हो, 70 से 80% मेरिट जा रही है। और यहाँ इतनी वैकेंसी होने के बावजूद, और राजस्थान का ही कंटेंट था, इतना बाहर इंडिया का इतना कंटेंट भी नहीं आया था, और ना इतनी कोई सब्जेक्ट की सारे देखी जाए तो इतना लेवल भी नहीं था। हाँ, मानते हैं कि मेरिट जानी थी, लेकिन इतनी भी नहीं जानी थी कि हद से ज़्यादा चली जाए। और पढ़ने वाले तो बंदे वही है जो होने चाहिए थे, इतने, इससे ज़्यादा तो है नहीं। अब दूसरी बात, एक आप खुद सोच के देखो कि इतनी 55,000 वैकेंसी है, और 55,000 वैकेंसी में लगभग जो 94 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 94, 95 या 90 के आसपास, उनकी रैंक 1 लाख से बाहर आ रही है। क्या वजह हो सकती है। और शिफ्ट वाइज जिसकी, जैसे बोल रहे थे कि हाँ, जो जो चौथी शिफ्ट थी फोर ग्रेड की, उसमें बहुत हार्ड था पेपर, और उसी वजह से उसके नॉर्मेशन बढ़ने चाहिए, एक थे क्वेश्चन नंबर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन जो पाँचवीं और छठी शिफ्ट थी उनके पेपर भी इजी थे लगभग लगभग, तो उनके मार्क्स बढ़े हैं बल्कि इनके घटे। तो भाई इसमें मुझे तो लगता है ना कहीं धांधली हुई है, या नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ घपला हुआ ही है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि, मैं नहीं मानता कि इतनी मेरिट जाती है। इतनी मेरिट जाती है, लेकिन इतनी मैंने तो भाई मुश्किल ही है इस हिसाब से। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। जो कहते हैं ना, चोर चोरी करने के बाद कुछ ना कुछ तो सबूत छोड़ता ही है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और जितना हो सके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भाई जो भी टीचर्स हैं कर रहे हैं उनके पीछे लगो, और जितना हो सके जितना सरकार की आंखें खोलो। धन्यवाद।